नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पर्व के अंतर्गत गीता का अध्याय चल रहे हैं और आज प्रस्तुत है गीता का 12वां अध्याय। तो अभी तक दूसरे अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक निगुण तथा सगुण परमेश्वर की उपासना की प्रशंसा करी गई थी, लेकिन 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक विशेष रूप से सगुण भगवान की उपासना का महत्व बताया गया। तब अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा होती है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले दोनों प्रकार के उपासकों में उत्तम उपासक कौन है। तब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो मुझ में मन लगाकर निरंतर मेरा भजन करता रहे, मेरे ध्यान में लगा रहे, ऐसे भक्तजन श्रद्धा से युक्त होकर जब मुझ सगुण परमेश्वर का भजन करते हैं वो योगी मुझे प्रिय है। परंतु जो इंद्रियों को भली भांति वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को ध्यान में रखकर भजते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। दोनों ही तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन निराकार ब्रह्म का चिंतन करने में विशेष परिश्रम होता है। अब जिसका आकार ही नहीं है, कोई आपसे यदि कह दे कि आप वैसे ही ध्यान लगाओ, कोई आकार में नहीं, तो आप कैसे ध्यान लगाएंगे। इसीलिए कहते हैं क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति यानी जिसका कोई आकार प्रकार ही ना हो उस पर ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कष्टपूर्वक होता है। परंतु मेरी शरण लेने वाले भक्तजन जो है वो संपूर्ण कर्मों को मुझको अर्पण कर मुझ सगुण परमेश्वर को ही भजते हैं और उनका मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उद्धार कर देता हूँ। तू मुझ में मन लगा, बुद्धि लगा, तू मुझ में ही निवास करेगा, मुझे ही पाएगा। अर्जुन, तू मन को स्थिर चित्त कर अपने, और यदि सफल नहीं है तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की कोशिश कर। यदि आपको कहा जाए कि आप ध्यान करें तो जरूरी नहीं है कि आप ध्यान कर पाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन यदि आप अभ्यास करें, नित्य अभ्यास करें तो आप ध्यान करने में सक्षम हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो केवल तू मेरे लिए ही कर्म करता रहे। यदि आप अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी काम कर रहे हैं वो मुझे अर्पण करते हुए करते रहें, तब भी मुझे ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूपी योग के आश्रित होकर ये साधन करने में भी असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर तू सभी कर्म फलों का त्याग कर दे। अब यदि कर्म भी नहीं कर पा रहा है तो कम से कम कर्म से मिलने वाले फलों का तो त्याग कर सकता है। आगे इसी कर्म फल के त्याग की महत्ता, इंपॉर्टेंस बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से ही परम शांति की प्राप्ति होती है। अब आगे जो है भक्तों के लक्षण बता रहे हैं, जो सब में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, दयालु तथा ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख में सम और क्षमावान, अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला, और जो संतुष्ट है, मन इंद्रिय सहित शरीर को वश में किए होता है, और मुझ में विश्वास करते हुए मुझ में अर्पण करने वाला जो भक्त होता है, मुझे वो प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उत्तेजित नहीं होता और स्वयं किसी जीव को वो उत्तेजित नहीं करता, तथा हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से जो रहित होता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए उसे, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात रहित, दुखों से छूटा हुआ, वो मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में, मान अपमान में एक सा ही व्यवहार करता है, सर्दी गर्मी, सुख और दुख आदि में एक सा ही रहता है, सम है,
किसी भी किस्म की आसक्ति से रहित है, निंदा स्तुति को समान समझता है, मननशील है, किसी भी प्रकार से शरीर का निर्वाह हो, कैसे भी शरीर का पालन हो, उसी में ही संतुष्ट रहता है, वो मुझे प्रिय है। इस तरह से भगवान कृष्ण सिद्ध भक्तों के लक्षण बताकर कहते हैं और आगे इस अध्याय का उपसंहार करते हुए वो कह रहे हैं कि जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण यानी मेरी शरण में होकर इस धर्म में अमृत यानी जो उपदेश ऊपर अभी सुनाए थे उसको निष्काम प्रेम भाव से सुनता है, सेवन करता है, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो यहाँ पर गीता का 12वां अध्याय समाप्त होता है। तो मित्रों, यदि मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ गीता के अगले अध्याय को लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।